जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डीसी किश्तवाड़ ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। 25 जून को शुरू होने वाली मचेल यात्रा पर विस्तार पूर्वक दी जानकारी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने आज दशकों पुरानी परंपरा दरबार मूव को फिर से शुरू करने की बात। कहा, इससे व्यापार को बढ़ने में मिलेगी मदद। गुज्जर बकरवाल राजौरी पूंछ आदिवासी अध्यक्ष चौधरी मोहम्मद अजीज चौहान ने उपराज्यपाल से गोदी पर जाने वाले सभी आदिवासियों के लिए वाहन के लिए व्यवस्था की अपील। हजरतबल निवासियों ने खराब जल निकासी व्यवस्था के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से मामले को जल्द से हल करने की लगाई गुहार। आतंकियों की तलाश में डेरा की गली और सावनी के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। सेना चप्पे चप्पे की ले रही तलाशी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 583। अब समाचार विस्तार से। श्री मचेल माता यात्रा को सफल बनाने के प्रयास से जिला प्रशासन किश्तवाड़ ने मुकम्मल तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि यात्रा 25 जून को शुरू होगी। इस पर जिलाधिकारी किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव ने कहा कि किश्तवाड़ से मचेल जाने वाले रास्ते को ठीक किया गया है। साथ ही अब गाड़ी चिश्ती तक जाएगी और 2 से 3 घंटे के अंदर पैदल चलकर लोग मंदिर के दर्शन करेंगे। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य भी जानकारी साझा की। बहुत ही धूमधाम से शुरू की जाएगी और माता के सभी भक्तों को हमारी तरफ से आमंत्रण रहेगा। इसमें जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे बड़ा मसला सड़क का आ जाता है, कनेक्टिविटी का आ जाता है। तो मैं आज सभी को बताना चाहूंगा कि जो हमारी मऊ में ब्रिज है उसकी कास्टिंग पूरी हो गई है और अब हमारी गाड़ी चिशोती तक जाएगी, जो कि मुझे लगता है ट्रैवल टाइम को काफी कम कर देगी और अभी लोगों को बहुत 1 या 2 घंटा पैदल चलने पे वो मंदिर पहुंच पाएंगे। इससे काफी सारे लोग जो पहले नहीं आ पा रहे थे वो भी आएंगे, हमको ऐसी उम्मीद है। इसके साथ साथ जो मंदिर में पीछे का एरिया था जो डैमेज हो चुका है, काफी पुराना है, धंस चुका है, उस पर भी रिपेयर का काम पिछले 1 महीने से चालू हो चुका है और इसके लिए हम जो हमारी ऑनरेबल एलजी सर है उनको भी धन्यवाद देते हैं। सर ने इस प्रोजेक्ट में हमारी काफी मदद की और मार्गदर्शन किया है। साथ साथ जो हमारा मचेल का एरिया है उसमें जो हमारे इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर्स थे, चाहे वो गेस्ट हाउसेज हों, चाहे वो शेड्स हों, चाहे वो ट्रस्ट लेवल स्ट्रक्चर्स हों, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को इस बार कंप्लीट किया जा रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि जब मचेल में पहले लोग जाते थे उनके पास रहने के लिए या तो घर होते थे या फिर वो टेंट सिटीज में रहते थे। इस बार उनको रहने के लिए गेस्ट हाउसेज और सराय की व्यवस्था भी कराई जाएगी, जो कि पहली बार होगा। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के दोनों संभाग समान मुद्दों का सामना कर रहे हैं। मुद्दों को हल करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और राजनीतिक दलों को एकजुट होकर काम करना होगा। दशकों पुरानी परंपरा यानी कि दरबार मूव को फिर से शुरू करना होगा, क्योंकि इससे व्यापार में भी बढ़ने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक राज्य है, हम नहीं चाहते कि सांप्रदायिक सद्भाव किसी भी कीमत पर प्रभावित हो। शाह ने कहा कि बाहर से 30 से 40 लाख लोग जम्मू में प्रवेश कर चुके हैं और अगर संख्या बढ़ती रही तो डोगरा और अन्य लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को एक साथ आगे आना चाहिए और इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले लोगों को रोकने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। कि बात यह हुई है कि जो इस वक्त प्रॉब्लम्स जम्मू की सोसाइटी में है वही प्रॉब्लम्स लगभग कश्मीर में है और वाइस वर्सा, इसी तरह जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही हैं वो जम्मू में आ रही हैं और ये सब माना जा रहा है कि नहीं, हमको इन प्रॉब्लम को, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हमको जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को, जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी को, इनको इकट्ठे मिलकर लड़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल लेवल भी हमारे साथ जुड़ेगी इसमें, इस जो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अपनी सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, जैसे आज बहुत बड़ी बात यह हुई कि दरबार मूव को रेस्टोर करिए। यहां से मैं गवर्नर साहब से बात कर रहा हूं, होम मिनिस्टर साहब से बात कर रहे हैं हम लोग,
प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं कि जो आपने फैसला लिया दरबार मुंह को जो आपने खारिज कर दिया, वो बहुत गलत फैसला लिया आपने। दरबार मुंह सिर्फ दरबार का मामला नहीं है, हमारी कल्चर का मामला है, हमारे मिक्स होने का मामला है, हमारे इकोनॉमी का मामला है। और इन सब चीज़ों को लेकर दो बहुत अहम कोशिश करेंगे हम इन सब के साथ मिलकर कि यहाँ पे जुलाई में एक जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी J&K यूनिटी कॉन्फ्रेंस बहुत बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह होगी, जिसमें हमारे साथ अपने जम्मू से ये सब साथी होंगे, हम लोग होंगे यहाँ से, और हमारी सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, पॉलिटिकल लोग उसमें जुड़ेंगे हमारी जमातों के साथ, चाहे वो बड़ी जमातें हैं, छोटी जमातें हैं। और कोशिश करेंगे कि ये दूरियां, जो आज एक मौका आ रहा है कि आज जम्मू भी समझ गया कि 2019 के 5 अगस्त के बाद जो डिजास्टर जम्मू में हुआ है, वही आज ये समझ रहे हैं कि नहीं, कश्मीर में भी यही हुआ। गुज्जर बकरवाल राजौरी पूंछ आदिवासी अध्यक्ष चौधरी मोहम्मद अजीज चौहान ने उपराज्यपाल प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि गोदी पर जाने वाले सभी आदिवासियों के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाए ताकि गरीब लोग आसानी से गोदी तक पहुंच सके। संसदीय चुनाव के कारण बड़ी संख्या में लोग डोका में नहीं गए। उन्होंने राज्यपाल प्रशासन और जिला प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा कि लोगों के लिए वाहन उपलब्ध कराएं और हमारे गरीब और पिछड़े लोगों को अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करें ताकि कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो जो 25 तारीख को पार्लियामेंट के इलेक्शन चल रहे थे, आपको पता ही है कि वोट पड़ रहे थे 25 को, जिसकी वजह से हमारे ट्राइबल लोग सब रुक गए थे वोट डालने के लिए, और हमने बढ़ चढ़ कर वोटों में अपना हिस्सा लेने के लिए हम रुके रहे। हमने अपने डेरे जो है माल मवेशी को कश्मीर की तरफ नहीं लिया। इसलिए मैं आज मेरा मीडिया में आने का ये एक ज़रूरी मकसद है कि पिछले साल की तरह हमें गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ फराहम की थी, और पुंछ जोरी के लोगों ट्राइबल जो जाते थे, इनकी जगह जगह जहाँ जहाँ डोकें बैकें थी वहाँ गाड़ियों ने उनके मवेशी छोड़े। आज हम लेट हो चुके हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन की वजह से, और पार्लियामेंट के इलेक्शन 25 तारीख को हो चुके हैं। अब हम जाना चाहते हैं, और गवर्नमेंट से मेरी ये इल्तिजा है कि वो LG साहब और सेक्रेटरी ट्राइबल DC पुंछ और रजौरी से कि वो गवर्नमेंट गाड़ियाँ हमें फराहम करें, और हम लोग का दारो मदार माल मवेशी है, क्योंकि इनमें कोई पढ़ा लिखा इतना है नहीं है कि वो मुलाजिम है, या बड़ी खेती बाड़ियाँ भी नहीं हैं, और हमें अपनी अपनी जगहों पे छोड़ा जाए। गवर्नमेंट गाड़ियाँ हमें दोनों डिस्ट्रिक्टों के लिए, पुंछ और रजौरी के लिए दी जाएं। हजरत बल के निवासियों ने आज क्षेत्र में खराब जल निकासी के लिए प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि थोड़ी सी बारिश के कारण यहां की सड़कें पानी में डूब जाती हैं, जिससे आने जाने वाले राहगीरों के साथ साथ स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और तो और यहां से निकलने वाली गंदगी सारी डल झील में समाहित हो रही है और डल झील पूरी तरह से दूषित हो रही है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से जल्द इसकी ओर ध्यान देने की अपील की। मसला यहाँ पे ये है कि NIT ने जो है पिछले 4 साल से 5 साल से हम इनको फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने अपना जो है सारा सीवेज वाटर जो है, जो भी इनकी गंदगी है, वो यहाँ से आप अगर देखेंगे यहाँ से निकल रहा है सारा। यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है ये? यहाँ की तरफ, डल की तरफ जा रहा है, झीली डल की तरफ। एक तरफ से तो बोल रहे हैं कि हम जी डल को बचाओ, डल को बचाओ, दूसरी तरफ से ये 5,000 10,000 लोगों की गंदगी जो है वो सारी उठा के जो है झील में डाल रहे हैं। यहाँ पे पीछे हमारा फार्म, एक फिश फार्म है, वो बेचारे के उसका जो है 25-30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उसकी मोर्टेलिटी हो गई, पूरी मोर्टेलिटी हो गई उसकी फिशेस की, एक फिश नहीं उसमें बची उसको। वो एक चीज़। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे गंदी फाउल स्मेल यहाँ पे, आप खुद यहाँ पे हैं, आपने खुद अभी बोला कि है बिना हक मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल है। हम लोग जो है ये 24 आवर्स देख रहे हैं, इसी में रह रहे हैं। मेरे फादर यहाँ पे ही इज़ अ पेशेंट, वो COPD पेशेंट है। हम अपने घर की खिड़की नहीं खोल सकते हैं, इतनी बैड स्मेल रहती है। NIT वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये हमारा मसला नहीं है जी, हम जी ऐसे ही फेंकेंगे, जाइए जी ये डल में जाएगा। मतलब उनके कान के ऊपर से जू नहीं रेंगती। उनका मतलब वो हाई हेडेडनेस है कि हम जो करेंगे वो करेंगे। क्यों? बिकॉज ये एक ऑटोनमस बॉडी है, तो स्टेट गवर्नमेंट इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ये इनकी हाई हेडेडनेस है। ऐसे थोड़ी चलेगा। हम लोग यहाँ पे वी आर जनरल पब्लिक है यहाँ पे।
एक पब्लिक इंटरेस्ट में आप लोग देख लीजिए प्लीज, इस चीज का जो है हमें हल निकाल के दीजिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि एनआईटी वालों पे प्रेशराइज करें। ठीक है, इट्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन इनके अपने फंड्स हैं, ये लोग अपना एसटीपी बना ले, अपना ड्रेनेज सिस्टम बना ले। ये बोल रहे हैं हमें कि हम आपकी सड़क खोदेंगे और आपकी सड़क को खोद के जो है हमारा अपना सारा वेस्ट जो है डल में डाल देंगे, जो कि अभी भी जा रहा है। राजौरी जिले के थाना मंडी पुलिस थाने के अंतर्गत आते डेरा की गली और सावनी इलाकों में जंगलों में छिपे आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान एहतियातन 3 घंटे तक थाना मंडी डीकेजी बफरियाज रोड बंद रखा गया। इस अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी, सेना और सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे। तलाशी अभियान में ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। कांग्रेस नेता सारा शमीम ने आज कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस केंद्र में नई सरकार बनाएगी और जम्मू कश्मीर में भी 3 सीटें कांग्रेस की झोली में पड़ेंगी। लोग मौजूदा सरकार से काफी नाखुश हैं क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से स्पेशल दर्जा छीन लिया है और धारा 370 और 35A को निरस्त कर दिया है और युवाओं को बेरोजगारी और लाचारी के सिवा कुछ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अब जनता जाग चुकी है और अब वह बदलाव लाना चाहती है। हम सारा शमीम है, इंशाल्लाह जहाँ तक सबकी नज़रें हैं तो मुझे लगता है जहाँ तक इतनी मेहनत कांग्रेस ने की है, लोगों का रुझान है, लोग तो बड़े तंग आए हैं इस वाले स्टैंडिंग गवर्नमेंट से, तो हमें लग रहा है कि माशाल्लाह इस वक्त तो कांग्रेस की जीत होनी चाहिए क्योंकि लोगों में एक बदलाव आया है इन सालों में। उन्होंने देखा कि कहाँ से कहाँ तक बीजेपी वालों ने हमारे आवाम के साथ क्या किया, इन्होंने किसानों के क्या किया, ये स्टूडेंट्स के साथ क्या किया है। हर एक तबका जो है, चाहे वो छोटा तबका बड़ा तबका, सब तो भला है। इस वक्त कोई इस गवर्नमेंट से खुश नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि बदलाव आ जाए और इस बार इंशाल्लाह कांग्रेस हुकूमत आनी। अल्जवाद स्पोर्ट्स अकादमी जम्मू कश्मीर ने ईरानी राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों की सेवाओं की स्मृति में श्रीनगर के दरबल में एक समारोह आयोजित किया जिसमें विभिन्न बच्चों एवं लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बच्चों और अन्य हस्तियों ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और अन्य सहयोगियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनकी राजनीतिक और धार्मिक सेवाओं को भी याद किया गया। गुजारे ना कि गुनाह करे, नमाज छोड़े। जो भी हम आजकल के जवान जो है मतलब हर किसी में मुब्तला होते हैं, ड्रग्स, सिगरेट वगैरह वगैरह स्मोकिंग करते रहते हैं, लेकिन उन लोगों को बताना है कि आज के शुहदा जो थे, जैसे मतलब शहीद नहीं है कि शहीद थे, उनकी ज़िंदगी हसीन थी लेकिन शहादत भी बहुत उससे ज़्यादा भी खूबसूरत होती है। हमारे कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये बहुत बड़ा सानिया है। मतलब हमारी जो इस टाइम जो नवा और तकरीर तिलावत का फंक्शन जो हुआ, हम चाहते हैं हम भी सवाबों में शमूलियत करें। यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चों ने नवा तिलावत तकरीर का इवेंट में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा बेस्ट परफॉर्म दिया है। मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह हमें सवाबों में शमूलियत दे और हम इस फंक्शन में इंशाल्लाह कामयाब रहें। मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग यहाँ पे जो बुरे लोग हैं वो नफ़रत फैला रहे हैं सनी शिया के दरमियान, लेकिन यहाँ पे भाईचारा होना चाहिए। जो सनी शिया है वो भाई भाई है आपस में। मैं खुद यहाँ सनी कम्युनिटी की हूँ। मैंने ये जो ये प्रोग्राम था ये मैंने होस्ट किया है। मैं सनी कम्युनिटी की हूँ। सर ने यहाँ पे ये नहीं सोचा कि शिया का प्रोग्राम है तो शिया ही ऑर्गेनाइज़ करेगा या होस्ट करेगा, तो सर ने मुझे भी मौका दिया बोलने का।
और जो है आजकल की नफ़रत है शिया सनी में, इसको हमें मिटाना है, हमें एक साथ रहना है शिया सनी को। हमारा कुरान एक है, कबला एक है, कलमा एक है, तो अब क्यों बोलना है? लोग क्यों ऐसा बोलते हैं कि ये शिया है, ये सनी है, इनके साथ वो मत करो, ये मत करो। आपस में भाईचारा रखो, सनी शिया भाई भाई है। श्रीनगर के छतावल इलाके में भरावे घाट पर आज एक अज्ञात व्यक्ति के झेलम नदी में कूदने के बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि छतावल के भरावे घाट पर एक अज्ञात व्यक्ति ने झेलम नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। समाचार पड़े जाने तक उक्त व्यक्ति का कोई पता नहीं चल पाया है। सोरी चमकर कथ पुंछ जिले के गांव बनवत के निवासी मोहम्मद गामी के घर में रखे घास के ढेर में आग लग गई, जिसमें कटी हुई गेहूं की फसल के साथ साथ घर का अन्य जरूरी सामान भी जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के प्रयास में जुट गई। फायर ब्रिगेड की तत्काल कार्यवाही से बड़ा हादसा होने से टल गया। बाकी इस कणक की बीज की कणक थी अंदर को 5-7 मन तरी हुई, वह भी सड़ गई। और सामान था, दरवाजा बनवा तरिया था, वो भी सड़ गया। और जो कुछ था, जो रात का बिस्तरा था, सामान था, सब सड़ गया। तो क्या चाहने मौजूदा गवर्नमेंट को? और अगर कोई मदद करे, मैं कीमती खरीद का कणक रखी थी अंदर, मेरा माल इसमें फाका है, मेरा कोई गुंजाइश नहीं किसी पासों खरीदन जोगी नहीं, मेरा कार लो कोई मेहनत नहीं, मजदूरी नहीं, किसी काम जोड़ नहीं। अगर कोई मदद करेगा माल वस्ता है जरूर। ठीक, आपका नाम? मैं तो इसका मेरे जीजे का मकान है, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ यहाँ वार्ड नंबर वार्ड नंबर 9 बंदर गुंडी। ये बिजली की तार शॉर्ट होने की वजह से इनका ये माल का मशीन का ये सामान सड़ गया। वो कणक तो कुछ घर का सामान नुकसान हो गया। तो क्या चाहते हैं आप? क्या हम चाहते हैं अगर गवर्नमेंट तरफ से कोई गरीब आदमी है इसको मदद हो जाए। कौन है जिनके, क्या नाम है इनके घर आए? इसका नाम मोहम्मद फीस, बाप का नाम बशीर है। इसके मकान के अंदर जो है वो घास लगा हुआ था, तो उसमें आग लगी। यहाँ से कॉल दी हमें, तो हम तुरंत को तो आग में चालू कर दिया। तो आग लगने के कारण ये बोल रहे किसी बच्चे ने शायद किया है आग। कितना नुकसान तो इसका हो गया, वो सारा खत्म हो गया जो अंदर। क्या लगता है फायर सर्विस के इतनी दूर रहने में इस तरह की देखते हैं? नहीं, आज तो हमें कुछ नहीं, वो रैंक पासिंग करते हैं लोग, इसकी वजह से होती है। आज कुछ आ गया। कहाँ के रहने वाले हैं? गणपत का रहने वाला हूँ। कैसे लगी है? अब बल्ब के शाटे से हो गया सर, तो उससे पहले फायर ब्रिगेड ने हमारी मदद की, उससे पहले गाँव वालों ने मदद की, तो पहुँचा दी, बच गया सब। तो नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, बच गया। तो माल मवेशी अंदर ही था? माल मवेशी अंदर था, गाँव वालों ने मदद की, बच गया सब। फायर ब्रिगेड ने हमारी मदद की, तो सब कुछ ठीक है। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के हाजिन इलाके के एक गांव के निवासियों ने बिजली विकास विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 2 सप्ताह से अनिर्धारित बिजली कटौती के कारण पानी की कमी हो गई है, जिससे धान के खेतों की सिंचाई बुरी तरह प्रभावित हुई है और उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई है। सामाजिक कार्यकर्ता जहूर अहमद भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिजली कटौती के कारण पानी की अनुपलब्धता से गांव में सूखे का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि कृषि निवासियों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत है और वे अपनी फसलों की सिंचाई करने में असमर्थ हैं। इस दौरान उन्होंने विभाग से अपील करते हुए इस मामले को हल करने की गुहार लगाई और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही इस पर कोई गौर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में भूख हड़ताल की जाएगी और इसकी जिम्मेदार केवल सरकार होगी। हमारी मांगे हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ। प्रोटेस्ट कोर्मुत वुनकस सीजन चलान थल लागनुक सीजन चलान
और अच्छे वनस आब कहें और अद मेन वजह अमुक कि पावर कहें और यम सात पावर यवान कहें तम कि वजह सत सोरे इफेक्ट गसान और ये वुचान पे सोनावारी कत करो पे ब्लॉक कत करो या मेवस सत करान नत करान दान जमीन सत अम अलाव कह रोजगार कहें पतम 2 वर्यन पे यो मुसीबत वुचुन कि यम कि वजह सत दान जमीन नुकसान गो और तम सात कड़ महकमा इरिगेशन ये नोटिस कि तुम लगियो कहें और वनस आब वनस मैसर वनस आब। बीरवाह में नाला सुखनाग पर मुख्य लिंक पुल एक बार फिर यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इस पुल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। लोग अब पैदल यात्रा करने को मजबूर हैं और यातायात का प्रवाह भी प्रभावित हुआ है। लोगों का कहना है कि बीरवाह में ये लोहे का पुल 1990 में सेना द्वारा बनाया गया था और तब से यहाँ पर कोई नया पुल नहीं बनाया गया है। इसी ब्रिज पे एक्सीडेंट हुआ। एक टिप्पर चल रहा था और यहाँ जो ये प्लेट है, लोहे के प्लेट जो है आप देख सकते हैं, इस बच्ची का पैर टूट गया। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। जैसे ही मुझे फोन आया मैं यहाँ पे आया और आप देख सकते हैं काफी अनसेफ है ये ब्रिज, बहुत मुश्किल है यहाँ पे चलना। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी इस ब्रिज को अनसेफ करार दिया है। जब कुछ महीने पहले ये ब्रिज टूट गया था और फिर महकमे ने इस ब्रिज को बिल्कुल कंप्लीटली अनसेफ करार दिया है। अब चूंकि यहाँ पे एक नया ब्रिज जो बनाने की एक रिक्वेस्ट हमारे पूरे इलाके में पिछले कई दहाइयों से एडमिनिस्ट्रेशन को जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी तक मुझे नहीं लगता है उस पर कोई कॉन्क्रीट कोई प्लान बना है या कोई इसका ब्लूप्रिंट अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। चूंकि मैं ये बात यहाँ पे बिल्कुल वाजिया करना चाहूंगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो ऑनरेबल चेयरमैन है वो हमारे ही बीरवा के डीडीसी मेंबर भी है। अभी तक मुझे नहीं लगता है उन्होंने इस पे कभी कोई बात की हो या उनके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान हो या उन्होंने कभी इसकी रिक्वेस्ट जो है सबमिट की हो। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कहीं पे है, क्योंकि ये ब्रिज अभी तक बनना चाहिए था। डीडीसी काउंसिल को 4 साल हो गए, 5वां साल आने को है, अभी तक मुझे बताइए ये ब्रिज क्यों नहीं बना? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जब यहाँ के जो यहाँ का लोकल हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उन्होंने इस महकमे के साथ इन ड्यू कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स इस ब्रिज को अनसेफ करार दिया है। कैसे इस ब्रिज पे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।